हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। एंड सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग अ वीडियो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट अब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑफ कोर्स हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के बारे में पढ़ना है कि आखिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जीआई ट्रैक है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कैसा है, वो जो है मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस ट्यूब है, मतलब कि वो मसल से बना हुआ पार्ट है, ठीक है हमारा। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है, ये जो है हमारा माउथ से लेके एनस तक जो है एक्सटेंड कर रहा होता है। दैट इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ अवर बॉडी जो है ये एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारा जो मेन पोर्शन है, ठीक है ना, मेन ऑर्गन कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये तो सब है मेन पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड इनके साथ साथ जो टंग है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, टीथ, लीवर, पेंक्रियास, ये जो है असेसरी ऑर्गन्स है। देखिए, जो भी असेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड जो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन है, ये क्या है, ये मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, उस सिस्टम के। एंड द टंग, सलेवरी ग्लैंड, टीथ, लीवर एंड पेनक्रियास, दीज आर द accessory organs of the system. Okay, so अब सबसे पहले ना हम देखो, ये वाला जो पोर्शन है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ट्यूनिका मस्कुलरिस, ट्यूनिका सिरोसा, वैसे तो ये जो पोर्शन है हिस्टोलॉजी का है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमारा जो एलिमेंट्री ट्रैक है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा ना इन चार एपिथेलियम से बना हुआ है। देखो, सबसे बाहर आता है ट्यूनिका सिरोसा, ठीक है। ट्यूनिका सिरोसा के बाद आता है ट्यूनिका मस्कुलरिस, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ट्यूनिका मस्कुलरिस के अंदर क्या आता है, सब म्यूकोजा आता है। एंड सब म्यूकोजा के अंदर हमारे पास आता है म्यूकोजा। एंड ये जो ल्यूमन है, ये वाला पोर्शन क्या है, इस पोर्शन के अंदर, ये जो पोर्शन है हमारा, इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये खाली होता है, ये इसी के अंदर जो है फूड आता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के, उसके सबसे आउटर वाली कवरिंग कौन सी होगी, ये ट्यूनिका सिरोसा, ठीक है। फिर उसके अंदर होगा ट्यूनिका मस्क्यूलरिस, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होगा, सबम्यूकोसा। एंड उसके अंदर होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, म्यूकोजा, ठीक है। अब देखो, जो ट्यूनिका मस्कुलरिस है ना, ये फर्दर जो है दो पोर्शंस में डिवाइडेड होती है। मतलब बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलती हैं, अंदर की तरफ आपको सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं। ये थोड़ा हिस्टोलॉजी का पार्ट था। अब हम मेन आउट हिस्टोलॉजी से बाहर जो ग्रॉस पोर्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट वन। ओके, सो सी, सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के बारे में, ठीक है ना। सो देखो, माउथ क्या है। माउथ ना एक इलोंगेटेड कैविटी है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, एलिमेंट्री कैनाल से वेस्टिब्यूल ऑफ दी, ओके सॉरी। सो जो ये क्या है, माउथ एक इलोंगेटेड कैविटी है, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के बिगनिंग पे प्रेजेंट होती है। अब हमारे माउथ के अंदर क्या क्या आता है, वेस्टिब्यूल आता है और माउथ कैविटी प्रॉपर आती है। देखो, वेस्टिब्यूल वाला पार्ट कौन सा होता है और माउथ कैविटी प्रॉपर कौन सी होती है। सी, ये मान लीजिए ये हमारे टीथ हैं, कैसे बताऊँ, लाइक ये हमारा माउथ है, ठीक है। माउथ का हमारा एक होता है टीथ वाला पोर्शन, ठीक है। ये सपोज कीजिए ये टीथ हैं एनिमल के, ठीक है। अब ये टीथ और ये वाला जो बाहर लिप्स है, टीथ और लिप्स का जो पोर्शन है, टीथ और लिप्स के बीच में, ठीक है ना, टीथ और लिप्स के बीच के पोर्शन में, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या बना रहा होता है, वेस्टिबुलर पार्ट बनाता है। एंड टीथ के अंदर वाली जो कैविटी है जहाँ पे हमारी टंग प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या बनाता है, माउथ कैविटी प्रॉपर बनाता है। यू कैन सी दैट द वेस्टिबुलर पार्ट इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द लिप्स। बाहर क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, चीक्स होते हैं, अंदर की तरफ क्या होता है, गम्स एंड टीथ।
तो टीथ और लिप्स के बीच वाली जो जगह है, ठीक है, जहां पर आपका देखो ब्रश जाता है, जिस एरिया के अंदर, ठीक है, आप ब्रश करते हो, वो वाला एरिया तो क्या बना रहा है, वेस्टिबुलर पार्ट बना रहा है, ठीक है। एंड माउथ कैविटी प्रॉपर कौन बना रहा है, टीथ के अंदर वाला पार्ट जहां हमारी टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या बनाता है, माउथ कैविटी प्रॉपर वाला पोर्शन बना रहा होता है हमारी टंग का, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो माउथ है, उसके बाद स्टार्ट होता है फेरिंग्स, ठीक है, बिहाइंड द ओरोफेरेंजियल ओपनिंग, ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है विद द फेरिंग्स बिहाइंड द ओरोफेरेंजियल ओपनिंग। अब देखो हमारा जो माउथ है, अब हम पढ़ेंगे माउथ की बाउंड्री। आप ऐसा करो, अब आपका जो माउथ वाला पोर्शन है ना, आप उसको रिस्पेक्टिव लेके चलिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए माउथ है हमारा, टीथ है, अब हमारे माउथ की रूफ कौन बना रहा है, देखो आप टंग को ऊपर की तरफ टच करोगे, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, रूफ है, ठीक है। जब टंग क्या होती है, ऊपर की तरफ जब टच करोगे तो वो क्या है, रूफ है, वो आपका एरिया रूफ है, वो कौन बना रहा है, वो बन रहा है पैलेट के द्वारा, ठीक है। एंड ये जो फ्लोर वाला पोर्शन है, ठीक है, जहां पे आपकी टंग अभी प्रेजेंट है जब आप बोल रहे हैं, वो कौन बना रहा होता है, मैंडिबल बनाता है, मसल्स एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन बना रही होती है, ठीक है, समझ आया। एंड हमारा लेटरली जो लेटरल वॉल्स है माउथ की, ठीक है, वो कौन बना रहा है, हमारे चीक्स बना रहे हैं, ठीक है, हमारे चीक्स क्या बना रहे हैं, लेटरल वॉल बना रहे हैं, रूफ हमारा पैलेट बना रहा है, एंड फ्लोर किसकी मदद से बन रहा है, मैंडिबल की मदद से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हम बात करते हैं लिप्स की। तो लिप्स क्या है, ये आउटर पोर्शन है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं, रिजिड मस्कुलो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि माउथ के ओरिफिस पे प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ पे, और ये किससे लाइंड होते हैं, पिगमेंटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं ये, ठीक है। अब देखो नोज के बीच में और अपर लिप के बीच में जो एरिया होता है, सी ये जो है, ठीक है, इनका ये वाला पोर्शन लिप वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन नोज वाला है, तो इसके बीच का जो पोर्शन है ये वाला क्या बना रहा होता है, ये पोर्शन मजल बनाता है, ठीक है, पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, बट ये वाला जो पोर्शन होता है, या फिर देखिए इधर ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, मजल होता है, ठीक है। एंड आप कभी भी देखना, ये जो मजल होता है कैसा होता है, केराटिनस, जब आपको, ठीक है, केराटिनस होता है, ठीक है, एंड जब आप छूते हैं तो ये थोड़ा सा मॉइस्ट भी होता है, ठीक है। तो जो एरिया है किसके बीच में, नॉस्ट्रल्स एंड अपर लिप के बीच में, वो कैसा होता है, केराटिनस होता है, एंड जनरली एनिमल्स के अंदर ब्लैक कलर का दिखता है, इसे मजल कहते हैं या फिर प्लेनम नेजोलेबियल कहा जाता है, ठीक है। एंड अब आप देखना आपका जो लिप है और आपका जो गम है, ठीक है, लिप्स और गम के बीच में ना, अगर आप अपनी टंग को घुसाते तो वहां पर आपको एक फ्लैप सा दिख रहा होगा, ठीक है, इस फ्लैप को क्या कहा जाता है, फ्रेनम लेबियाई। अगर ये ऊपर वाले लिप और गम के बीच में है तो फ्रेनम लेबियाई इन सुपीरियोरिस, और अगर लोअर लिप और गम के बीच में है तो फ्रेनम लेबियाई इंफीरियोरिस, ठीक है। एंड एनिमल के केस में सुपीरियोरिस वाला पोर्शन जो है वो एब्सेंट होता है, उनके अंदर सिर्फ क्या देखने को मिलता है, फ्रेनम लेवियाई इंफीरियोरिस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं पैपिला सेलाइवेलिस के बारे में, ठीक है, पैपिला सेलिवेलिस के बारे में, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका जो एनिमल का सेकंड मोलार टूथ होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, पैरोटिड डक्ट ओपन करते हैं माउथ में, वहीं पर आपको पैपिला सेलिवेलिस देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वेयर इज पैपिला सेलिवेलिस इज फाउंड, सो यू कैन सी एट अपोजिट टू द सेकंड मोलार टूथ, और ठीक है कि सेकंड मोलार टूथ जो होता है उसके अपोजिट में जो है क्या प्रेजेंट होता है, पैपिला सेलिवेलिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं जिंजेवा या गम, ठीक है, तो जिंजेवा या फिर गम भी जिसे कहते हैं, ये क्या है, ये एक थिक लेयर है, ठीक है ना, डेंस फाइब्रस टिश्यू की, जो कि हमारे जो एल्वियोलाई है, लाइक हमारे जो टीथ होता है ना, वहां पे एल्वियोलाई वाला पोर्शन होता है, हम आगे टीथ वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, तो उसका जो पेरियोस्टियम है वो जो है अटैच्ड होता है। देखो गम वाला पोर्शन आपको पता है, इसको इतना डिटेल में क्या ही
पढ़ोगे। ये जो आपको टीथ के ऊपर जो पोर्शन है, पिगमेंटेड सा पोर्शन आपको दिखता है, वो गम ही तो है, ठीक है, जो आपके टूथ के रूट को पकड़ के रखता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं पैलेट के बारे में। ये देखिए, दिस इज द अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ है ये काऊ का। पैलेट, अब देखना इस पैलेट में हम जो जो पढ़ेंगे ना वो सब इसमें लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो द पैलेट इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है, कि ये जो पैलेट है, ये पूरा ये जो पैलेट है, ये जो है एक एंटीरियर वाले पोर्शन में डिवाइडेड है और एक पोस्टीरियर वाले, ये देखिए, एंटीरियर वाले और पोस्टीरियर वाले पोर्शन में डिवाइडेड है। जो एंटीरियर वाला पोर्शन है ये कैसा है, एकदम हार्ड है, ये वाला, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कैसा है, हार्ड है। ये जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है ये कैसा है, सॉफ्ट पैलेट है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड पैलेट के बारे में, ठीक है। तो हार्ड पैलेट क्या बना रहा है, ये जो है रूफ बना रहा है हमारे माउथ की। क्या बना रहा होता है, रूफ बना रहा होता है। और ये कौन कौन सी बोन्स से अटैच होता है, देखो, जब आप पढ़ते हो फ्लोर ऑफ द क्रेनियल कैविटी, ठीक है, नहीं, फ्लोर ऑफ द, नॉट द फ्लोर ऑफ द क्रेनियल कैविटी, द फ्लोर ऑफ द नोज, ठीक है। जब आपने वो पिछला पोर्शन पढ़ा था रेस्पिरेटरी का, ठीक है, तो उसमें आपने नोज वाला पोर्शन पढ़ा था। तो नोज का जो वो फ्लोर बना रहा था, वही क्या, वो किसके साथ अटैच्ड होगा, वो माउथ के रूफ के साथ अटैच्ड होगा ना, दैट इज हार्ड पैलेट के साथ अटैच होगा। कौन कौन से रूफ कौन कौन बना रहा था, पैलेटाइन था, मैग्जिला था एंड प्री मैग्जिला थे। ये तीनों बोन्स क्या कर रही थी, ये जो तीन बोनी पैलेट बना रहे थे, फ्लोर बना रहे थे नोज का, ठीक है, पैलेटाइन, मैग्जिला, प्री मैग्जिला। तो ये क्या बना रहे हैं, हार्ड पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है ना, हार्ड पैलेट इससे अटैच्ड होता है ठीक है ना, बोनी पैलेट से। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एंटीरियर टू द हार्ड पैलेट देयर आर टू डेंटल पैड्स, ठीक है। ये वाला जो हार्ड पैलेट है, इसके आगे ये क्या प्रेजेंट है, दो डेंटल पैड प्रेजेंट है। देखिए, ये जो हार्ड वाला पोर्शन है, ये यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, इसके आगे ये दो डेंटल पैड प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो दो डेंटल पैड होते हैं ना, ये मोस्टली हमें सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये रूमिनेंट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं और किसी के अंदर नहीं। और ये डेंटल पैड क्यों होते हैं, क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास कोई भी इंसाइजर टीथ प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पर जो है उस स्पेस को फिल करने के लिए दो डेंटल पैड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों डेंटल पैड्स के बीच में क्या होता है, एक स्मॉल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पैपिला इंसिसिवा। सी इन द पिक्चर, दिस इज द पैपिला इंसिसिवा, ठीक है। ये दोनों डेंटल पैड के बीच में क्या प्रेजेंट है, पैपिला इंसिसिवा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट अ स्मॉल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर द पैपिला इंसिसिवा इज प्रेजेंट ऑन द मिड लाइन बिटवीन द डेंटल पैड्स एंड द फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज ऑफ द हार्ड पैलेट। देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, दो डेंटल पैड और ये जो फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज जो है इसके बीचों बीच प्रेजेंट है ये पैपिला इंसिसिवा। ये कैसा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दैट अ लीनियर ग्रूव और द राफे डिवाइड द सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट इनटू टू इक्वल हाफ्स, कि यहाँ पर ना एक लीनियर ग्रूव है, ठीक है। ये लीनियर ग्रूव क्या करता है, इन दोनों पोर्शंस को हार्ड पैलेट के डिवाइड कर देता है दो इक्वल हाफ्स के अंदर। और टोटल कितनी रिजेस प्रेजेंट हैं, देखिए ये ऐसी ऐसी रिजेस प्रेजेंट है ना, टोटल ऐसी कितनी रिजेस प्रेजेंट हैं, अबाउट 15 to 19 रिजेस प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और रूमिनेंट्स में ऑक्स के अंदर कितनी है, 15 to 19 रिजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं आगे सॉफ्ट पैलेट पे, ठीक है। तो जो हार्ड पैलेट के पीछे वाला जो पोर्शन है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, ये एक पार्टीशन की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में, माउथ और
फेरिंग्स के बीच में। तो जो माउथ है और फेरिंग्स है उन दोनों के बीच में पार्टीशन की तरह एक्ट करने का काम किसका होता है? सॉफ्ट पैलेट का। ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये किससे बना होता है? मसल से बनता है, ग्लैंड से बनता है, और ये जो है सस्पेंडेड होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, दैट इज ये हार्ड पैलेट के पीछे प्रेजेंट होता है और सस्पेंडेड होता है, लाइक लटका हुआ होता है, ठीक है, इन अ स्लोपिंग मैनर में। अब देखो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, इसका जो ओरल वाला सरफेस है, लाइक जो टंग की तरफ सरफेस है वो कैसा है? कनकेव है, ठीक है। एंड द फेरेंजियल सरफेस, जो फेरिंग्स की तरफ जो सरफेस प्रेजेंट है वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, ये बता रखा है। फिर इसके बाद क्या बता रखा है? दैट वन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम ईच साइड ऑफ द फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट टू द लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज पैलेटोफेरेंजियल आर्क। देखो एक ना म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि क्या कर रही है? अटैच कर रही है किसको? फेरिंग्स को। किसके साथ? सॉफ्ट पैलेट के साथ, ठीक है। तो फेरिंग्स और सॉफ्ट पैलेट को अटैच करने वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पैलेटोफेरेंजियल आर्क कहा जाता है, ठीक है। एंड फिर एक और फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो अटैच करता है सॉफ्ट पैलेट को टंग के रूफ के साथ, ठीक है, एट द टू द रूफ ऑफ द टंग, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पैलेटोग्लॉसल आर्क, ठीक है। देखो पैलेट को अटैच करने वाला फेरिंग्स के साथ, तो नाम में ही है पैलेटोफेरेंजियल, पैलेट को अटैच करा है फेरिंग्स के साथ, उसे क्या कहा जाएगा? पोस्टीरियर पिलर। जो म्यूकस मेम्ब्रेन कनेक्ट करिए किसको? पैलेट को ग्लॉस टंग के साथ, ठीक है, दैट इज पैलेटोग्लॉसल आर्क। पैलेटोग्लॉसल, ग्लॉसल फॉर टंग, पैलेटो फॉर पैलेट, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? एंटीरियर पिलर कहा जाता है। ये then the oropharyngeal opening or the adytus pharyngeus is formed by the left and right palatoglossal arc, soft palate and tongue। तो ये जो तीनों चीजें हैं, palatoglossal arc लेफ्ट वाली और राइट वाली, एंड द सॉफ्ट पैलेट एंड द टंग, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? ओरोफेरिंग्स की ओपनिंग बना रहे हैं। उस ओरोफेरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहा जाता है? एडिटस फेरिंजिस भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इन दोनों आर्क के बीच में क्या प्रेजेंट है? टॉन्सिलर साइनस प्रेजेंट है, ठीक है। साइनस इज लाइक स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। टॉन्सिलर साइनस प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। फिर इसके बाद तो ये हम अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने जो रूफ थी, रूफ वाला पोर्शन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया माउथ का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोर ऑफ माउथ के, ठीक है। देखो मैं डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी। द फ्लोर ऑफ द माउथ इज अटैच टू द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द टंग। देखो जो हमारी टंग है ना, सपोज दिस इज द टंग, ठीक है, तो जो टंग हमारी रूफ की तरफ जो सरफेस है टंग का रूफ की तरफ होता है, ठीक है, छत की तरफ है, लाइक पैलेट की तरफ है, वो कौन सा सरफेस होगा? डॉर्सल सरफेस, ठीक है। एंड इसके नीचे वाला जो सरफेस है जो फ्लोर की तरफ है वो कौन सा सरफेस है? वेंट्रल सरफेस है। तो यही कह रखा है कि जो फ्लोर ऑफ माउथ है वो किसके साथ अटैच्ड है? वेंट्रल सरफेस के साथ अटैच्ड है टंग के, ठीक है। अब a small anterior portion is free and is formed by the body of the mandible and the mucous membrane. A, a wide fold of mucous membrane connect the floor of the mouth and the ventral surface of the tongue is known as frenum lingui। देखो frenum lingui is most important। देखो ये हमारी टंग थी, ठीक है, और ये नीचे वाला फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर एंड दिस इज द टंग, सी देखा। अब देखो इसके अंदर की ये जो टंग का है और ये जो फ्लोर है माउथ का, आप खुद भी ऑब्जर्व करो अपनी टंग को। अगर आप फोल्ड करोगे तो आपको, या फिर टंग को उठाओ अपने हाथ से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर एक फ्लैप है, ठीक है, तो वो फ्लैप क्या कर रहा है? वो वेंट्रल सरफेस को किसके साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है? इस फ्लोर के साथ, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ को कौन कनेक्ट कर रहा है वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग के साथ? फ्रेनम लिंग्वी, ठीक है, ये फ्रेनम लिंग्वी है जो कि क्या कर रहा है? वेंट्रल सरफेस को फ्लोर के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। एंड इसके दोनों साइड पे, ठीक है, फ्रेनम लिंग्वी के इस साइड पर क्या प्रेजेंट है? पैपिला प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा पैपिला प्रेजेंट है? सबलिंगुअल कैरंकल वाला पैपिला प्रेजेंट होता है।
एंड बिहाइंड द सबलिंगुअल कैरंकल देयर इज अ स्मॉल रोफ, और वहां पर भी छोटे छोटे और पैपिली प्रेजेंट हैं। कई बार देखा होगा कि जब आप बात करते हो और आपकी टंग एकदम ऊपर उठ जाए तो कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं, ठीक है। दो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इन्हीं पैपिलाज से बाहर आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद, हाँ, इतना खत्म हो गया, दैट इज, तो हमारा माउथ वाला पोर्शन खत्म हुआ ऑफ द ऑक्स। अब हम थोड़े डिफरेंसेस पढ़ लेंगे एंड हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउथ ऑफ द हॉर्स के बारे में, ठीक है, हॉर्स के माउथ के बारे में। सो द वेस्टिबुलर पार्ट इज लेस कैपेशियस, ठीक है। अगर आप हॉर्स के केस में देखोगे तो जिसका वेस्टिबुलर पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट कौन सा था, जहाँ पे आपका ब्रश जाता है जब आप ब्रश करते हैं सुबह, तो जिस पोर्शन में आप ब्रश करते हैं, ठीक है, वो वाला जो पार्ट है उसी को वेस्टिबुलर पार्ट कहते हैं, और ये बहुत कम कैपेशियस होता है। इसके लिप्स कैसे होते हैं, एकदम थिन होते हैं और ज़्यादा मोबाइल होता है, मतलब मोबाइल मतलब ज़्यादा मूवमेंट शो करता है उसका टंग, ठीक है। एंड प्लेनम नेजोलेबियल कैसा है, नॉट केरेटिनस है, मतलब कि अगर आप होर्स की जब प्लेनम नेजोलेबियल दैट इज मजल को टच करोगे, ठीक है, तो वो केरेटिनस नहीं होगा, ठीक है। एंड वो कैसा होगा, उसके ऊपर मजल के ऊपर आपको एक ग्रूव भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस इज द मजल, तो आपको एक ऐसा सा ग्रूव नजर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो ग्रूव है ना, इसी को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही, बात यही है कि जो हॉर्स है उसका मजल एक तो कैरेटिनस नहीं होता, दूसरा वहां पर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे फिल्ट्रम कहा जाता है, एंड ये ग्रूव जो होता है रूमिनेट्स के केस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पैपिला सेलिवरिस था, वहां पैपिला सेलिवरिस जो था सेकेंड मोलार, ठीक है ना, सेकेंड मोलार दैट इज फिफ्थ चीक टूथ पे था, ठीक है, उन इन ऑक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लास्ट प्रीमोलर टूथ, लास्ट प्रीमोलर टूथ का मतलब है थर्ड चीक टूथ, ठीक है, थर्ड चीक टूथ के अपोजिट में देखने को मिलता है पैपिला सेलिवेलिस, ठीक है। एंड वहां पर क्या था, जो पैपिला इंसिसिवा था ऑक्स के केस में, देखो कंपेयर करोगे तो पता चलेगा, याद होगा। ऑक्स के केस में क्या था, पैपिला इंसिसिवा जो था वो कहाँ पे प्रेजेंट था, दो डेंटल पैड और फर्स्ट ट्रांसवर्स रिज के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कहाँ है, सेंट्रल इंसाइजर जो है उसके पीछे प्रेजेंट है। वहां पर सॉफ्ट पैलेट इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। इतना ज्यादा एक्सटेंसिव होने की वजह से ही जो हॉर्स होता है वो कभी भी मुंह से सांस नहीं ले पाता, एंड ना ही वो जो है वॉमिट कर पाता है, ठीक है, माउथ के थ्रू। अगर वो वॉमिट करेगा भी तो उसको नोज के थ्रू वॉमिट होगी, क्यों, क्योंकि पैलेट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, इसी वजह से हॉर्स मुंह से भी सांस नहीं ले पाता जल्दी से, ठीक है। एंड केस में, हॉर्स के केस में डेंटल पैड एब्सेंट होंगे, क्यों, क्योंकि डेंटल पैड आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूमिनेंट, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं डॉग के माउथ के बारे में, तो डॉग का जो माउथ है उसका ओरिफिस कैसा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है। आप कभी देखना डॉग के माउथ का ओरिफिस कितना बड़ा होता है, ठीक है, राइमा ओरिस कहा जाता है ओपनिंग को, ठीक है। एंड दी अपर लिप्स कवर द लोअर लिप, डॉग के माउथ को ऑब्जर्व करना, आपको सब पता चलेगा कि उसका जो ओपनिंग है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, अपर लिप जो होता है वो लोअर लिप को कवर कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे पैपिला सेलिवेलिस जो होता है वो थर्ड प्रीमोलर टूथ दैट इज थर्ड चीक टूथ के अपोजिट होता है, ठीक है। पैपिला इंसिसिवा जो होता है वो सेंट्रल इंसाइजर टीथ के पीछे प्रेजेंट होता है, पैराटाइन टॉन्सिल ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, डेंटल पैड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब पिग के माउथ के बारे में बात करें तो इसका जो अपर लिप होता है ये स्नाउट के बहुत ज़्यादा पास होता है, ठीक है। एंड यहाँ वहाँ पर कितने थे, 15 to 19 ट्रांसवर्स रिजिस थे हार्ड पैलेट में, यहाँ पर कितने हैं, 20 रिजिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, के आसपास। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, रैबिट का उतना नहीं पूछा जाता बट यू कैन रीड फ्रॉम इट, लाइक कि उनका जो अपर लिप है वो दो इक्वल हार्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर बिलो नेजल फ्लैप, एंड बकल कैविटी जो होती है उनकी इलोंगेटेड होती है, 15 रिजेस प्रेजेंट होते हैं, एंड हमें हार्ड पैलेट पे एक फेंट मीडियन ग्रूव देखने को मिलता है, एंड मजल क्या होता है, एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ रैबिट, ठीक है। फाउल के बारे में बात करें, उसकी माउथ की कैसा होता है, कोन शेप होता है,
चीक, लिप्स, टीथ, ये सब कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंड द हार्ड पैलेट इज नैरो, उनका जो हार्ड पैलेट होता है वो भी कैसा होता है? नैरो होता है। एंड उनके पास क्या होते हैं? बीक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फाउल के पास क्या होगा? बीक होगा। यही सब है, ठीक है। एंड क्या होता है? एक कोनल स्लिट प्रेजेंट होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड कर रही होती है, ठीक है, एट द मिड लाइन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला जो माउथ वाला पोर्शन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये खत्म होता है। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है जो मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया, तो वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी को समझ आए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को भी आ जाए ये टॉपिक। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।